अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना एंड दिस इज चाय कॉफी और हम। आज हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ खई की लास्ट एपिसोड के बात करने के लिए। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ओके, उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी हो जिसमें हमने थोड़ा सा प्रेडिक्शन बताया था कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। एंड आई फील 90% 99% जो है वही हुआ सिवाय एंडिंग के। मैं एंडिंग ही नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। एक्चुअली हुआ तो आप सबको पता है कि एक एक करके सब मरे और एंड में दुरेफिशा ने उसको चनार खान को भी मार दिया जमदा ने। और उसके बाद वो बच्चा लेके उसका चली गई और हमें दिखाया जी सालों गुजर गए और वो बड़े से बच्चे के साथ आई है और वो हो रहा है कि मैंने खई की रस्म को ख़त्म कर दिया और ये वो। मुझे सिर्फ एक मॉरल डिलेमा इसमें ये लगा सा ना, जो मैं और तुम बात भी कर रहे थे फ़ोन पर जब हमने ये लास्ट एपिसोड देखी, कि दुरेफिशा is carrying on with her life as if she has not committed so many murders. मतलब इतने सारे मर्डर्स करके पूरी वो खत्म कर दी नसाई, हाँ, और वो जिंदा भी रह गई। मेरे ख्याल से उसके कैरेक्टर को मारना चाहिए था। अच्छा, मुझे एक और चीज ऑफ लगी। हाँ, मुझे ये चीज भी ऑफ लगी कि गुलवरीन को लास्ट एपिसोड में वो थी ही नहीं। She was such an important character. और उसको सिर्फ ये बता दिया कि वो सदमे के मारे मर गई। वो लास्ट एपिसोड में वो बच्चा जो था जिस औरत की गोद में बैठा हुआ था, अगर वो गुलवरीन थी तो उसकी शक्ल दिखानी चाहिए। वो गुलवरीन नहीं थी। वो कौन थी? वो गुलवरीन नहीं थी बिकॉज उसने बोला फैसल कुरैशी ने कि कब्रिस्तान के बाद वापसी में अस्पताल भी जाएंगे कि गुलवरीन को और उसको भाभी को विजिट करने। तो वो गुलवरीन पागल हो गई थी, दैट्स व्हाई दे डिडंट शो। बट सब में से बट गुलवरीन वाज सच अ स्ट्रांग कैरेक्टर कि उसको मुझे लगता है लास्ट एपिसोड तक रखना चाहिए था उसको। खैर एनीवे वो तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि वो बच्चा उसी खानदान का है जिसके पूरे खानदान को नस्लों को मुझे लगा ये मार देगा। जब वो वीडियो बना रहा है ना, मुझे लगा ये उतरेगा और ये उसको मार देगा और वही खत्म होगा। मुझे अगर मैं ड्रामा की डायरेक्टर होती तो मैं ऐसे खत्म करती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मगर ये अच्छा, फिर चिलाको मासी दुरेफिशा यूज्ड एवरीबॉडी। जमदा हर एक को यूज किया। बादल खान का दोस्त और वो सब मरे इसके पीछे। और बादल खान को तो ये फंसा के लाई थी। और बादल खान का नाम ही नहीं एक्नॉलेज किया फैसल, मैंने सब किया है। और उसको तो बेचारे को बुलवा लिया फंसवा के अपना बेहतर करने के लिए ट्रस्ट और मरवा दिया। तो एंडिंग मेरे ख्याल से थोड़ी हौश-पौश थी, बहुत हौश-पौश थी। मुझे ये लगा कि दे फिनिश्ड इट ऑफ इन अ वेरी रशी वे। बट मुझे ये लगता है कि और क्या करते सना, इतने हाई नोट पे शुरू से रखा कि मर्डर पे मर्डर पे मर्डर। अब मौत से ज्यादा क्या दिखा सकते हैं, है ना? और मौतें दिखा। और मुझे लगता है इसीलिए गुलवरीन की भी नहीं दिखाई बिकॉज टू मच हो गई। और वो चनार खान भी मर गया इनमें। मुझे लगा उसकी भी कुछ एंटी क्लाइमेटिक सी मौत लगी मुझे। दे वर अमेजिंग एक्टर्स, द एक्टिंग वाज अमेजिंग, इट वाज शॉट ब्यूटिफुली, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी थी। बट समहाउ लास्ट एपिसोड में ना थोड़ी सी कसर सी रह गई। समझ नहीं आया कि क्या हाई ड्रामा था। मगर ये इट वाज अ वेरी गुड वॉच। इट स्टिल वुड कम इन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ऑफ दिस ईयर। बट स्टिल it was different also, ना Taira? It was different also. बैकड्रॉप डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था। एक्टर्स वर वेरी गुड। कुछ नए एक्टर्स जैसे ये माहे नूर और ये बरलास खान का जो शुजा ये दोनों बहुत अच्छी फाइंड्स हैं। दो दे हैव बीन एक्टिंग बिफोर, बट आई थिंक दिस प्ले हैज रजिस्टर्ड बोथ ऑफ देम एज गुड एक्टर्स। बोथ ऑफ देम आई वाज लाइक लिसनिंग टू देयर इंटरव्यूज, दे बोथ हैव अफगानी डिसेंट आल्सो। तो वो झलक रहा था उसके अंदर। बल्कि वो जो बंदी है उसका रियल नाम मुझे नहीं पता, जो अपर्णा थी, उसकी तो ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने कोई खई भी की थी। अच्छा, तो उसे पूरा बताया जाता है कि उनके ग्रैंडफादर के डैड को ऐसे ने किसी को मारा था। एंड एनीवेज बट एक्चुअली बस है। और आई थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था ड्रामे का कि हर एपिसोड में हमें पता था किसी ने किसी को मरना है, पर किसको मरना है नहीं पता। एनीवेज, सो दिस वाज अ रियली गुड वॉच। एंड आज हम लोगों ने अफ्तारी करके हम बैठे हैं, हम चाय कॉफी पी रहे हैं। हमने कहा कि क्विक से एपिसोड जो है, और हम ब्राउनीज भी खा रहे हैं। तायरा ने हमें ऑफर मेरी बेटी की फ्रेंड बना के लाई भी थी, तो हम चाय के साथ और ब्राउनीज हम उड़ा रहे थे। और हमने कहा पता है रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिलेड हो गई क्योंकि ये मेरे किचन के बैकड्रॉप में हो रही है साइड पे, और मैंने डिशवॉशर चला दिया था। सना एंड मी वी हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू रिकॉर्ड दिस एपिसोड। मैं अपनी लिपस्टिक खा चुकी हूँ और सना बेचारी भी थकी हुई हो गई है। तो इफ वी अपीयर थका हुआ तो प्लीज डोंट माइंड, बट हम थोड़ा सा वेट करके थक
से गए थे कि हमारा डिशवॉशर परफेक्ट टाइमिंग। अच्छा जल्दी साफ करके डिशवॉशर चला के बैठ गई। मुझे हर चीज़ की घबराहट रहती कि काम हो जाए किसी तरीके से पूरा। बट एनी वे आई लव्ड द ड्रामा ओवरऑल ऑन द होल, बिकॉज मुझे लगता है कि इस डे एंड एज में जैसे ड्रामाज आ रहे हैं ना इतने फ्लॉड, इतने अनरियलिस्टिक और इतने अजीब से, तो उसमें दिस वॉज अ स्टोरी विच वॉज वेरी फार फ्रॉम वॉट आवर लाइव्स आर, बट इट वॉज स्टिल अ बिलीवेबल स्टोरी बिकॉज द वे दे टोल्ड. You should tell me. I told you to watch because first episode I told her to watch Kari. पता नहीं मेरा मैं reluctant होती थी कि मैं देखूं आपको बताती हूँ हुआ क्या था. मैंने जी नहीं बको ये सारा झूठ बोल रही. मैंने इसको कहा खई देखो और ये लगी नहीं खुमार ये हमारा खुमार वर्सेस खई था जिसमें खई won by a mile. Anyways, this was a good watch. अच्छा सना की मेमोरीज भी ना सना के हिसाब से होती हैं. So that is selective memory. जी बिल्कुल. नहीं मैंने कहा था तो इसने मुझे सना ने बोला था बड़ा वो वाला माहौल लग रहा है डिफरेंट साइज के अंदर ना, तो मैंने कहा चलो. फिर आई थिंक हम दोनों हुक ऑन हुए थे फर्स्ट और सेकंड एपिसोड ऑनवर्ड्स क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग पूरा बैकड्रॉप था. अच्छा अब सना साहिबा जो है ना वो लगी नहीं अपने से क्योंकि ब्रेन ने सिर्फ वो सेव कर लिया वो कॉन्वर्सेशन. भाई क्रेडिट लेना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से क्रेडिट मिलता है. आप यकीन करें साल के 365 डेज में से 366 में क्रेडिट के पीछे ही सारी गेम चल रही हुई है. Anyways, apart from jokes, I think we both really enjoyed the drama, and I'm sure a lot of people did because इसकी बहुत following थी. अब upcoming कुछ और ड्रामे आने वाले हैं. अब हमने सोचा है हम जिसकी लास्ट एपिसोड होगी इसकी यही प्रेडिक्शन करेंगे एंड देन क्या होगा एंड वी विल मैच अप द प्रेडिक्शन विद कहां तक सच है कि नहीं है. अब आने वाला है नेक्स्ट प्रेडिक्शन होगी इश्क मुर्शिद की. ओह यार अगर वो खत्म हो गया इसी सेंचुरी में. Anyways, thanks for watching and if you've not already subscribed, आज मैं बोल देती हूँ, please like, share and subscribe. Don't forget to hit the bell icon. दुआ करें मेरी एडिटिंग स्किल्स कभी इतनी पहुंचे कि मैं यूं कहूँ हिट द बेल आइकॉन और यहाँ मैंने बेल लगाई हुई हो. Anyway, it was good to see you guys. Rafis.